जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट जो कि जारी कर दिया गया है और अब निगाहें सभी की ग्रेड थर्ड के रिजल्ट पे हैं और इन दोनों का के बीच में लगभग 10 से 15 दिन का अंतर होता है। निगाहों के साथ साथ दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही होंगी कि इतना कट ऑफ जाएगा, कितना क्या होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के साथ आया हूँ और आप लोगों को एक आगाह देना चाहता हूँ कि इस बार रिजल्ट की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कहाँ कितनी जाएगी ये भी कुछ जोनों का मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। रिजल्ट डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आप लोगों का जारी कर दिया गया है आरआरबी बोर्ड द्वारा, लेकिन ग्रेड थर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, ग्रेड थर्ड के रिजल्ट की सभी राहें देख रहे हैं, क्या डेट होने वाली है, कैसे क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अपना डाटा साझा किया है। क्या डाटा साझा किया, उसके हिसाब से कट ऑफ किया जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आल ट्रेड का डाटा क्या जाएगा, उस सेफ स्कोर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कहाँ कितना बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन जानने से पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जान लीजिए, फाउंडेशन जान लीजिए, ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो। आपको पता है कि ग्रेड थर्ड में 2 तरह के पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले में आईटीआई होता है, आईटीआई वाले फॉर्म भरते हैं, और दूसरे में 12th पीसीएम के फॉर्म भरे जाते हैं। मैं बात करूं अगर यहाँ पर पदों की, तो पद पोस्ट आपके 13,206 रखे गए थे ग्रेड थर्ड के आईटीआई के लिए, और 12th पीसीएम के लिए 1,436 पद रखे गए थे। इन दोनों के पदों में काफी ज्यादा अंतर है, लगभग 10 गुना का अंतर है, और ये कट ऑफ भी, स्कोर भी और फॉर्म भी लगभग 10 गुना के आसपास है। अगर मैं बात करूं ग्रेड थर्ड आईटीआई की, तो यहाँ पर 6,27,457 फॉर्म भरे गए थे आईटीआई के लिए। 6,27,457 कब भरे गए थे, जब 13,000 पोस्टें थी, देख लीजिए। ठीक है, लेकिन 12th पीसीएम के लिए 8,65,739 फॉर्म भर गए। अब आप कहेंगे पद भी कम है, यहाँ पे पद भी कम है और फॉर्म भी कई गुना ज्यादा भरे गए, लगभग इससे भी ज्यादा, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख नहीं तो 17-18 लाख इससे ज्यादा भरे गए। ओ 17-18, हाँ 1,70,000 के आसपास। ठीक है, तो 8,65,739 फॉर्म, 6,27,000, 2 लाख फॉर्म ज्यादा भरे गए। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि जो कट ऑफ होगी 12th पीसीएम की ग्रेजुएट थर्ड मतलब कि आईटीआई से ज्यादा होगी, अप होगी। ठीक है, अपीयर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो अपीयर्ड लगभग 68%। अगर संख्याओं में बात करूं तो 4,26,670 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था आईटीआई के लिए, और अगर इधर मैं बात करूं अपीयर की तो 62% अपीयरिंग थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5,36,758 कैंडिडेट्स ने अपना डाटा, मतलब कि कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। ठीक है, अब बहुत सी शिफ्टें होती हैं जो आप लोगों की हार्ड होती हैं और बहुत ऐसी शिफ्टें होती हैं जो इजी होती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से हार्ड और इजी शिफ्ट का जो डाटा है आप लोगों ने ही दिया है, क्योंकि जब मैंने एक फॉर्म भरवाया था, कुछ कैंडिडेट ने, लगभग 100 से 200 कैंडिडेट्स ने मेरे उस फॉर्म को भरा था। बाकी जो ये डाटा मैं बता रहा हूँ ये सभी बताते हैं। ठीक है, एक फॉर्म चलता है गूगल में, रैंक मित्रा करके, या फिर किसी भी वेबसाइट पर, उस पर जो डाटा आता है उसी डाटा को मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी उतनी बड़ी तो है नहीं, लेकिन 100 से 200 कैंडिडेट्स ने अपना डाटा साझा किया था, तो मैंने हार्ड और इजी शिफ्ट वहां से कैलकुलेट की है। 23/12/2024 की सेकंड शिफ्ट अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट थी और सबसे इजी शिफ्ट 20/12/2024 की थर्ड शिफ्ट थी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ये आईटीआई के लिए 12th पीसीएम के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो 30/12/2024 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड थी और 27/12/2024 की सेकंड शिफ्ट सबसे इजी थी। इजी और हार्ड शिफ्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आया कि मैं कहां से कैलकुलेट किया हूं, जो आप लोगों ने मेरे द्वारा दिया गया गूगल फॉर्म भरा था, जो मैं हर एक डिस्क्रिप्शन के लिंक में लगाता रहता था। इस वीडियो के लिंक में नहीं लगाया हूं, इसलिए नहीं लगाया हूं क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब किसी और टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग देखने आए, आप लोग फॉर्म भरने नहीं आए हैं। ठीक है, एवरेज क्वेश्चंस के अगर मैं बारे में बात करूं तो 51 से 60 क्वेश्चन लगभग 60% स्टूडेंट ने किए हैं। ठीक है, मतलब कि
51 से लेकर के 60 क्वेश्चन, 51 से लेकर के 60 क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो मेरे फॉर्म के हिसाब से 60% स्टूडेंट, 1 लाख डाटा के हिसाब से ये है, 60% स्टूडेंट ने 51 से 60 क्वेश्चन सही किए हैं। लेकिन 65 प्लस का स्कोर जो गेन कर रहे हैं, 65 प्लस क्वेश्चन सही जिनके हैं, वो केवल 5% स्टूडेंट है। तो लगभग 5% अगर मैं बात करूं तो 5000, ठीक है, कितने 5000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 65 प्लस क्वेश्चन सही थे, ठीक है। उसी बारे में अगर मैं बात करूं इधर, तो 62 टू 72 मतलब 62 से 72 क्वेश्चन मात्र 50% स्टूडेंट ने सही किया था, ठीक है। तो लगभग मैं मान लूं कि 50,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो 62 से 72 क्वेश्चन सही करके आए थे। लेकिन 75 से ज्यादा स्कोर मात्र 3% स्टूडेंट ने यहाँ पर गेन किया, लगभग 3000, ठीक है, 3000 कैंडिडेट ने वो स्कोर गेन किया था। नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, देखो नॉर्मलाइजेशन अपने अपने हिसाब से होता है। अगर मैं इस डाटे के हिसाब से बताऊं आपको नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का मिनिमम के बारे में बात करूं तो मिनिमम 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा और मैक्सिमम जा सकता है 9 से 12, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 12th पीसीएम की, तो मिनिमम जा सकता है यहाँ पे 5 से 8 नंबर का और मैक्सिमम जा सकता है 9 से 13 नंबर का, ठीक है। ये आपके द्वारा गिवन डाटा के अनुसार है और ये सही भी होगा, लगभग उम्मीद है, लगभग मेरी राय है कि लगभग यही होने वाला है, ठीक है। तो अब सब कुछ जान गए हैं, जैसे आप लोग जान गए यहाँ पे ग्रेड 3 आईटीआई के बारे में क्या होने वाला है, 12th पीसीएम के बारे में क्या होने वाला है, उसके साथ साथ आप लोगों का सेफ स्कोर क्या होने वाला है। इस पर अगर मैं थोड़ी बहुत सी चर्चा करूं तो इस पर चर्चा करने के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं बात करूं जनरल की, तो आईटीआई बेस पे इधर आईटीआई में तो 69 है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड है जिनकी कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है तो उनकी 73 तक जा सकती है। और ओबीसी के बारे में बात करूं तो 68, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 67, एससी की बात करूं तो 65 और एसटी की बात करूं तो 62, ठीक है। यूआर कैटेगरी की बात करूं अगर 12th पीसीएम में, तो 12th पीसीएम में 82 और ये मान लीजिए +-1 का स्कोर ही आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितना मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया, चाहे जो भी कट ऑफ बताइए, वो एज इट इज 99% तक श्योर थी, ठीक है, क्योंकि 100% कंफर्म डाटा कोई नहीं बता सकता है। ओबीसी के बारे में बात करूं तो 80, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 79 और यहाँ पे आप लोगों का आता है एससी के बारे में बात करूं तो 78 और ओबीसी के बारे में बात करूं तो 74, ठीक है। इसमें आप +-1 या 2 कर लीजिएगा और इसमें भी आप देख लीजिएगा +-2 या 1, ठीक है। तो ये चीजें थी जो इसमें बताया था मैंने आईटीआई और 12th पीसीएम का। अब बात करते हैं 12th पीसीएम के कुछ चुनिंदा जोनों के बारे में। तो जनरल का स्कोर जो है आपका 79 के आसपास रहेगा। अहमदाबाद के बारे में बात करूं, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 74, एससी 68, एसटी 64, ठीक है। अजमेर के बारे में बात करूं तो जनरल 80, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 76, एससी 72, एसटी 68, ठीक है। प्रयागराज के बारे में बात करूं तो जनरल 78, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 74, एससी 71 और एसटी 66। गोरखपुर आता है आपका, जिसमें जनरल 80, ओबीसी 77, ईडब्ल्यूएस 74 और एससी 70, एसटी 66, ठीक है। गुवाहाटी बात करूं तो जनरल 74, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस 68, एससी 65, एसटी 60, ठीक है। जम्मू के बारे में बात करूं तो जनरल 79, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 74 और एससी 68 और एसटी 64, ठीक है। रांची के बारे में बात करूं तो जनरल 77, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 71, एससी 68, एसटी 64। बिलासपुर के बारे में बात करूं तो जनरल 80, ओबीसी 77, ईडब्ल्यूएस 74, एससी 70 और एसटी 66, ठीक है। तो ये डाटा था, इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा, कहीं पे +2 हो सकता है और कहीं पे -2, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की, ठीक है। तो आपको पता है ग्रेड 3 का रिजल्ट आया है। अगर मैं पिछले कुछ वर्षों का देखूं तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बीच में मात्र और मात्र 15 से 20 दिनों का अंतर मुझे देखने को मिला है, ठीक है, ग्रेड 3 के। तो अगर मैं कहूं आज से आप लोगों का, अगर मैं कहूं तो आज से अगर 15 दिन आप जोड़ते हैं तो लगभग 25 से लेकर के 30 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। 25 से
हाँ 25 से लेकर के 30 के बीच में रिजल्ट आएगा। वैसे अगर मैं कहूँ तो भरोसा नहीं कर सकता हूँ, जैसे अभी तक एमटीएस और एसएससी सीजीएल वगैरह का रिजल्ट लगातार ठोकते ठोकते 2 से 3 दिनों में सभी जोनों का रिजल्ट निकाल दिया गया है, तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी 25 से लेकर के 30 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। इसके बीच में ही आएगा, इसके पहले बहुत कम चांसेस हैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आ गया, आपको सेफ स्कोर और कट ऑफ वगैरह सारी चीजें मैंने अच्छे विधिवत तरीके से समझा दी हैं। तो यह उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।